बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और ये देखिए जी, कितनी ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से इन्होंने जो है सॉल्ट डाला हुआ था। बच्चों को बस स्कूल छोड़ा था और स्कूल छोड़ने के बाद जो है मैंने घर के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और अपने लिए शॉपिंग भी करनी थी। और मैंने कहा चलो जी, आज जो है धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था रोशनी में। और रोशनी में आपको पता है वैसे ही मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा चलती हूँ जाके, ज़रा काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह भी लगी हुई थी स्टोर्स वगैरह में। तो लेडीज़ के जो ट्राउज़र्स थे उन पे बहुत अच्छी जो है ऑफ़र लगी हुई थी। और जो ड्रेसेस थे, और बस विंटर का टाइम जो है उसके जो जितनी भी चीज़ें हैं उस पे ये लोग क्रिसमस के बाद काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह लगा देते होते हैं। तो मैंने कहा चलो जी, चेक करते हैं जा कर के कि किस किस चीज़ पे जो है ऑफ़र लगी हुई है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत ड्रेसेस इन्होंने, जो बिल्कुल गर्म ड्रेसेस थे और जिस पे इन्होंने जो है ऑफ़र्स लगाई हुई थी। और फैंसी ड्रेसेस भी थे, और जो है हर तरह के लॉन्ग ड्रेसेस थे, यहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस थे और ट्राउज़र्स भी थे, सब चीज़ें थी अवेलेबल थी। ये मुझे इतना पसंद आया, पूरी शर्ट बनी हुई थी सितारों वाली। और मेरे पास एक पहले भी ऐसी शर्ट थी और वो ट्यूनिक स्टाइल थी और मैंने अपनी बर्थडे पे पहनी थी और बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही कलर था, मूंगिया कलर था। और ये जो था थोड़ी सा लंबी शर्ट थी, जो नॉर्मल शर्ट होती है वो उसका साइज़ था। और आजकल आपको पता है वेलवेट के भी ड्रेसेस बहुत अच्छे आए हुए हैं और विंटर कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो जो एज ओकेजनली आप जो है ना आराम से पहन सकते हैं। और कोई भी आपकी पार्टीज़ हो या कोई भी आपकी गेट टुगेदर हो। ये देखें जी, एक और फैंसी ड्रेस मुझे नज़र आ गया। और मुझे फैंसी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से ना झिलमिल सितारों वाले, इस तरह के शाइनी शाइनी। तो अभी तक मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है सॉक्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और हैट्स की, ग्लव्स की, स्कार्फ्स की, इन सब चीज़ों की। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ज़रा आंटी स्टाइल के थोड़े से हैंड बैग्स थे। और ये देखें जी, बहुत अच्छे जो है यहाँ पर इन्होंने पोनियाँ रखी हुई थी और बहुत अच्छे क्लिप्स थे। मुझे इनकी वैसे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। और छोटी छोटी ज्वेलरी जो है मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी बच्चियों के लिए यहाँ से ली है और अपने लिए भी मैंने यहाँ से ली है। तो काफ़ी जो है ना अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और स्पेशली बच्चों की तो फेवरेट चीज़ें होती हैं, मेरी बेटियों को बहुत इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरियाँ अच्छी लगती हैं। और ये सब जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है मगर अच्छा है। ये जी, अब मैं नेक्स्ट स्टोर में आ गई थी और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा स्टोर था। मैं स्टोर्स का एक्चुअली नाम नहीं ले रही और फिर वो जो है उनकी हो जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको सब जस्ट बता देती हूँ, आपको कपड़े देख देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन कौन से ब्रांड्स के कपड़े हैं। और यहाँ पर जब मैं आज आई हूँ तो यहाँ पे सारा ये सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। तो वो बस पे मैंने कुछ ट्राउज़र्स ट्राई किए और इनके बहुत अच्छा मटेरियल था ट्राउज़र्स का। और बाकी चीज़ों का भी बस मैंने अपनी शॉपिंग कर ली कंप्लीट। और मैंने कहा आपके साथ जो है मैं शेयर करती हूँ अपना सारा जो है किस तरह का डे सारा स्पेंड हुआ। तो ये देखें जी, कितने खूबसूरत पिजन्स थे यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा इतने प्यारे प्यारे कबूतर होते हैं और आप इनको जो है फीड भी कर सकते हैं मगर आप इनको तंग नहीं कर सकते। और ये देखिए जी, साथ साथ चल रहे हैं मेरे। और ये सारे केनाल के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं और यहाँ पर सारे टाउन में जो है यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं और सब लोग बैठे भी होते हैं। तो वो सारे जो है ना साथ बैठे होते हैं। बस ये घर आई हूँ और फिर अच्छी बतेरी वॉक हो चुकी थी मेरी शॉपिंग के साथ साथ। तो मैंने जी चिकन पुलाव एक रात पहले बनाया था, तो मुझे चावल खाना नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे। तो साथ मैंने आलू की भुजिया भी थोड़ी सी पड़ी थी, वो मैंने बना ली और फिर थोड़ा सा सलाद काट के तो नाश्ता बना लिया। तो अब जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए चिप्स। बच्चों को मैंने फिर स्कूल से ले लिया था और लेने के बाद उनके लिए मैंने कहा मैं चिप्स रेडी करती हूँ। और उनका क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था तो बच्चे तब तक कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, नहाना धोना हो तो वो कर लेते हैं। अगर उस वक्त नहीं नहाना तो फिर कभी कभी शाम को मैं अपने बच्चों को नहला देती हूँ। तो क्योंकि बच्चे उस वक्त थके हुए होते हैं तो कभी कभी उन बच्चों में जिस तरह ना हिम्मत नहीं होती है, तो भूख भी लगी हुई होती है। तो फिर वो लंच लुंच करके आराम से जब रिलैक्स होते हैं तो तब मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में ज़रा ऐसे नहला देती होती हूँ। तो फिर उसके बाद वो आराम से जो है ना टाइम लगा के जो है शावर ले लेते हैं और साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं। यहाँ पर तो जी, अब मैं अपने धो रही हूँ बर्तन और डिश वॉशर पे अलग मैंने जो है उसको चला दिया था। और थोड़े से बर्तन थे हाथ से धोने वाले और देचकियाँ वगैरह मैंने कहा साथ ही धो लेती हूँ, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती पड़ी रहे। और जब फ्रिज में देखा तो आटा गूंदने वाला था और आटा फिर मैंने कहा फटाफट गूंद लूँ। मुझे फ़्रेश आटे की जो है ना मज़ा आता है रोटी बनाने का, और फ़्रेश आटे की बात ही कुछ और होती है। बस उसके बाद जी हंडिया का टाइम हो गया और मैंने कहा चलो जी, आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ।
तो फिर मैं फ़्रेश जो है लैम लेके आई हुई थी और पहले मैंने सोचा मैं करेले भी लाई हुई थी और करेले गोश्त बनाते हैं। मेरा बहुत फ़ेवरेट है करेले गोश्त बनाना। फिर मैंने कहा बच्चे ये ना हो करेले कभी कभी उनको होता है खा लेते हैं और कभी कभी थोड़ा सा जो होने होता है कि हमने नहीं खाना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं करेले जो है वो अलग बनाती हूँ और जो गोश्त जो है वो मैं अलग बनाती हूँ। फिर जब मैंने गोश्त बनाना स्टार्ट कर लिया तो फिर मैंने सोचा मैं आलू गोश्त ही बना लेती हूँ और करेले जो है मैं काट लूँगी, मगर उसके बाद जो है ना उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैं बना लूँगी। सो अभी आज एक हंडिया बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जी मैं कर रही थी प्याज को मैंने बटर में किया था थोड़ा सा ब्राउन, और उसके बाद जो है मैंने टमाटर और हरी मिर्चों में इसको मैंने जो है मैंने कहा ब्लेंड कर दूँ, हल्का सा थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी होगा तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने जो है प्रेशर ही इसको देना था गोश्त को, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा पहले मैं ब्राउन कर लेती हूँ बटर में, क्योंकि ज़रा अच्छा सा ब्राउन कर लो तो फिर उसकी शक्ल भी निकल आती है, टेस्ट भी होता है और एक स्मेल सी होती है वो भी चली जाती है। नॉर्मली मैं हमेशा बटर के साथ प्याज और प्याज के साथ ही मीट को फ्राई करती हूँ। फिर मैंने अब सोचा कि मैं इसको खाली बटर में करती हूँ और इधर से मैं जो है प्याज में मैंने डाल दिया है टमाटर में फिर मैंने डाल दिया हरी मिर्चें, और यहाँ पर सब मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। फिर टमाटो प्यूरी भी डाल दी है बीच में और वो अच्छी तरह मिक्स हो गया। यहाँ पर बस जो है मैं लैम को अच्छी तरह जो है रोस्ट कर रही हूँ या फ्राई कर रही हूँ, जो भी आप कहते हैं, तो अच्छी तरह उसको जो है शक्ल निकल आए उसकी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने जितना भी मटेरियल जो है ना ब्लेंड किया हुआ था वो सारा का सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, मैंने टमाटर इसमें काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, 6-7 टमाटर मैंने डाले हैं इसमें, क्योंकि टमाटरों से ही जो है ना हंडिया बनती है मेन। और अगर आपने योगर्ट भी डालना हो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जी मैंने मसाला डाल दिया ऊपर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा ज़ीरा, ये सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छी तरह भून के जो है सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैंने प्रेशर चलाना है। और क्योंकि वो ऑलरेडी जब मैंने भुना था ना तो लैम्प को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है गलाने की, वो ऑलरेडी इतना नरम होता है ना कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ जो सैलड और बीट रूट पड़ा हुआ था और इस पर बेचारे पे मुझे काफ़ी तरस आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा 2-3 दिन हो गए हैं ये फ्रिज में पड़ा हुआ है और ये मेरा फेवरेट है। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्रंचीपन हल्का हो गया था, कम हो गया था, तो मैंने कहा इसको आज मैंने काट के ही छोड़ना है। तो मैं अच्छा से इसको काटती हूँ, सलाद बनाती हूँ। आज मैंने क्यूकम्बर के भी छिलके उतार दिए थे और मैंने कहा चलो ऐसे काटते हैं। हमेशा वैसे मैं छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारती। और साथ जो फिर मैंने रख दिया था सलाद के पत्ते। और जी उसके बाद माशाल्लाह से गोश्त गल चुका था और उसमें फिर मैंने कहा थोड़ा सा आलू ऐड करते हैं। और आलू मैंने आपको बताती हूँ हमेशा कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो फिर उसको होना था कि जी खाली मम्मा ने मीट बना ली और आलू नहीं डाला, मेरा फेवरेट। आलू वैसे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है और आप सब भी मुझे ज़रूर बताना कि आलू किस किस को अच्छा लगता है। आलू तो वैसे हर हंडिया में ही डलता है, आलू के बगैर ऐसे लगता है कोई हंडिया जो है ना इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर बस मैंने जो है क्यूब्स में आलू को काट लिया था। बस जी साथ साथ जो है गंद भी उठाना चाहिए और तो ही मज़ा आता है किचन में काम करने का। और गंदे किचन में जो है ना फिर मज़ा नहीं आता काम करने का और एक अनटाइडी सा लगता है लुक। और फिर गंदे किचन में मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ किधर जो है ना करनी है, तो वो फिर घबरा जाती हूँ मैं। तो इसलिए साथ साथ सफाई रखो तो फिर बहुत इजी हो जाता है काम करना। ये देखिए जी इतने मज़े के मेरे आलू गोश्त बने थे और आप सब भी आइए खाइए, बड़ा मज़ा आया था। इसके साथ आप लोग बॉयल चावल भी कर सकते हैं और इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने तो रोटी के साथ खाया था। फ्रेश आटा गूँध के और फ्रेश आटे की रोटी बना के खाना हो फिर मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह बस फिर मैं इधर जो है रोटियां सबके लिए बना रही थी और मज़े मज़े की, और सब जो है वेट कर रहे थे खाने का। तो मैंने कहा साथ ही फटाफट, कभी कभी ना इनको लंच देख के ना लाइट सा, तो फिर मुझे होता है कि मैं रोटी भी शाम की जो है ना वो टाइम पर ही सबको दे दिया करूँ, फिर सारे फारिग हो जाते हैं माशाल्लाह, सब टाइम पे खा लेते हैं। यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरा सालन बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत मज़ा आया था। आपने नोट किया होगा मेरे सालन में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होता, बस टू द पॉइंट ऑयल होता है। और डालती माशाल्लाह से मैं बटर हूँ, मगर ये है कि उतना ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल बस उतना जितना इसको ज़रूरत है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सारा जो है पिंक हुआ हुआ था स्काई। और मेरे बच्चे आए कहते हैं कि ये देखिए मामा जी सारा पिंक हुआ हुआ है स्काई। और कुछ दिनों पहले बर्मिंघम में भी सारा पिंक हुआ हुआ था स्काई।
और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। बस अल्लाह मियाँ जो है सब अच्छा ही वेदर रखा करे अल्लाह मियाँ। कोई जो है ना देख के थोड़ा सा होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों स्काई हुआ है, थोड़ा सा डर भी लग जाता है मगर अच्छा भी लगता है। माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ये स्काई, और मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं ना इसकी जो है मूवी बनाऊँ और आप लोगों के साथ जो है इसकी वीडियो बना के शेयर करूँ। और फिर जो है मेरी बेटी भी जो है रिकॉर्ड करने लगी थी। तो ये मैं प्लम लेकर आई थी कॉस्को से, और किसी काम के नहीं थे और मीठे तो बिल्कुल भी नहीं थे और बहुत हार्ड से थे। और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पाकिस्तान के काफ़ी नरम प्लम होते हैं और बहुत मीठे शहद होते हैं। तो यहाँ भी मीठे होते हैं मगर ये वाला मीठा बिल्कुल भी नहीं था। तो चलो जी, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हमने खाना बहुत जल्दी आज माशाल्लाह से खा लिया था, और मियाँ साहब को फिर क्रेविंग होने लग गई थी 2-3 आवर्स के बाद। काम कर रहे थे और काम करके बस वो कहते हैं कि चलो जी हम लोग जो है आज वीकेंड है तो हम लोग थोड़ा सा जो है ना चस्का लगाते हैं। तो हम लोग कुछ चिप्स वगैरह ऑर्डर करते हैं या कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो बस जब वीकेंड होता है तो घर में सब ने बैठ के इकट्ठे बैठना होता है एज अ फैमिली टाइम। तो हम लोग जो है फिर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर जो है जब सब इकट्ठे बैठे हों तो अच्छी गपशप लगाते हैं। तो यहाँ पर जिधर से हम लोग लेकर आए थे वहाँ का बर्गर चिप्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है इनका। और इवन कि मैं तो कभी भी पूरा नहीं खा सकती और मेरा पेट पहले ही फुल हो जाता है, तो मैं आधे से ज़्यादा कभी भी मुझसे नहीं खाया जाता। और फिर जो है इनका काफ़ी टेस्टी होता है, स्पाइसी। आप सब जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।